नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज क्लास 10th का सेशन लिया गया है और आज इकोनॉमिक्स इस क्लास में बताएंगे। तो इकोनॉमिक्स क्लास का इससे पहले 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है और आज छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का निरंतर अभ्यास करते रहिए हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। ठीक, यह बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया है। कह रहा है पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, UNO या इनमें से कोई नहीं। तो एक नंबर प्रश्न का सही जवाब इन चारों ऑप्शनों में है। तो इन चारों ऑप्शनों में एक नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। दूसरा प्रश्न है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है, पहला ऑप्शन है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। ठीक, दूसरा प्रश्न है व्यापार पूंजी तकनीक। ठीक, हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा। उसके बाद चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ ध्यान से देखिए, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के अनुसार से जोड़ना, यह काम कौन करता है? वैश्वीकरण के द्वारा होता है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है इकोनॉमिक्स चैप्टर को आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सभी ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सभी ऑब्जेक्टिव वहाँ दिया हुआ है, तो वहीं से ऑब्जेक्टिव हम उठा करके यहाँ वीडियो में लेकर के आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं अलग से लाते हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है ऑब्जेक्टिव कंटेंट। तो 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, यानी वैश्वीकरण के कितने भाग हैं, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। तो वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के 4 अंग हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के 4 अंग हैं। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को या उपरोक्त में से सभी को, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इन तीनों को सम्मिलित किया गया है नई आर्थिक नीति के अनुसार से। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले, कोका कोला, कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्ले। ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए और याद रखिए। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण किन किन देशों के बीच वृद्धि हुई है और क्या क्या चीज़ में वृद्धि हुई है? पहला ऑप्शन है आयात में, निर्यात में, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब इनमें हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों, यानी आयात में भी और निर्यात में भी वैश्वीकरण के कारण ये दोनों काम अच्छे से सफल हो पाया है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। इसमें कह रहा है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन यानी घूमने के लिए जो आते हैं, विनिर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पर्यटन। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है? बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन का मिला है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है। 8 में कह रहा है वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता,
ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग ध्यान से देखते जाइए ऑब्जेक्टिव को और सीखिए, अभ्यास करिए। तो सी यानी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो जाएगा इसका सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? तो पहला ऑप्शन है आयात कर, निर्यात कर, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवरोधक यानी कौन दुविधा डाल रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आयात कर जो होता है इसको अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, ठीक। तो टैक्स, आयात टैक्स पे, निर्यात टैक्स पे, यह जो कर लगाया जाता है, कर, यही जो है थोड़ा सा अवरोधक उत्पन्न करता है व्यापार में। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हो गया है। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोकिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इनमें सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, विश्व बैंक भी और विश्व व्यापार संगठन भी, ठीक। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1990 में, 1991 में, 1995 में या 1997 में? यह कब स्टार्ट हुई है? यह स्टार्ट हुई है 1995 में, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक। तो 13 नंबर प्रश्न का हम ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है परिवहन और प्रौद्योगिकी का विकास, विपणन प्रणाली में सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, और चौथा है बैंकिंग सेवाओं का विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशलता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि या इनमें सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से लाभ होने वाला है। 15 नंबर में कह रहा है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। 1980 में, 1985 में, 1991 में, 2001 में। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा 1991 में, 1991 में। तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग निरंतर अभ्यास करिए, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस सब को थोड़ा सा अच्छा से देख करके अभ्यास करते रहिए। 16 नंबर में कह रहा है भारत में राज नियंत्रित उद्योग का उदाहरण है डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, इनमें सभी। डाक तार विभाग यानी पहले जो टेलीफोन हुआ करता था वही। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी ये सभी जो है उद्योग का उदाहरण है विस्तार में। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ है आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 में कह रहा है राज नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है?
सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, इनमें सभी। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ध्यान से देखते रहिए ऑब्जेक्टिव को और इसका अभ्यास करिए। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ निम्न में से किसके प्रवाह से है? पूंजी से, वस्तु से, प्रौद्योगिकी एवं विचार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं विचार, ये सभी। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी। तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया था? तो अब इसका ये भाग हो गया वैश्वीकरण का, ये सभी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों बराबर हो गया। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश है? वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं? 185, 149, 160, 172। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, 149। किसी भी प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसके बाद 22 नंबर में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वाशिंगटन, लंदन, नई दिल्ली। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा हो जाएगा। 23 नंबर में देखिए करा भारत में वैश्वीकरण के निम्न में कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? भारत में वैश्वीकरण के निम्न में से कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, उसके बाद प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, नए बाजार तक पहुंच, या उपरोक्त में सभी। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन भी, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि और नए बाजार तक पहुंच, ये सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त किया गया है। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है वैश्वीकरण के आधार है, वैश्वीकरण के आधार है व्यवसाय संबंधी अवरोधों, पूंजी का निर्वाह प्रवाह, श्रम का निर्वाह प्रवाह, उपरोक्त सभी। तो 24 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 25 में क्या कर रहा है? 25 में कह रहा है निवेश के अंतर्गत शामिल है भूमि खरीद, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों में लगाई पूंजी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक है प्रौद्योगिकी में प्रगति, सूचना एवं संचार का विकास, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है 27 नंबर। इसमें कह रहा है नई आर्थिक नीति के उद्देश्य है, नई आर्थिक नीति के उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता में बढ़ाना। उसके बाद है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आज का सेशन समाप्त होता है और आप लोग निरंतर ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।